दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, बर्मा के जैसा कोई दरबार नहीं। और जिस गुलशन में माँ का नूर ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। झोलियां भर दी और झोलियां भर दी मेरी शेरा वाली मात ने। और एक बरस बीता, आज झपने को बैठे हैं मां को जगरात में। तो बड़े प्रेम से हाजिरी दूंगा माई के चरणों में कि मैया है मेरी ये शेरों वाली। लोग ये कहते सच्ची मुंडारा वाली, भक्तों की भरती झोली खाली, जाए न डर से कोई सवाली। बात कभी मन किसकी न डाली, मैया तो करती सबकी रखवाली। मैया है सबकी बगिया की माली, सच्चा मुंडारा दरबार के मैया का दबाव नहीं। सच्चा मुंडारा दरबार के मैया का दबाव नहीं। जो माता के दरबार में आया है वो निहाल हो गया। माता के दरबार में जो आया है वो निहाल हो गया, और दिल से जिसने हाजिरी लगाई वो माला माल हो गया। अब कौन कौन माला माल होना चाहता है, आज के जागरण का फल अपने घर लेकर जाना चाहता है, दोनों हाथ सीधे खड़े करके माई के चरणों में। सच्चा है माँ का दरबार, ये दाती का जवाब नहीं। प्यारा है माँ का दरबार, ये अम्बे का जवाब नहीं। दादुर मोर पपीहा बोले, दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले। क्या बात है, आपकी तरफ में यूं नहीं आया, आपकी तरफ में यूं नहीं आया, क्योंकि आपके ऊपर माँ की कृपा का वैसे ही बरसता है साया। और देखना चाहता हूं कौन कौन बंदा है जिसने दिल को मां के चरणों में लगाया। दोनों हाथ खड़े करिए। 1 2 3 4। दादुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले। दादुर मोर पपीहा बोले। कूके 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 काली कोयलिया, मैया की दुवरिया, अमृत की बरसी बदनिया, शेरा वाली के दुवरिया।
कर लड़ा, अरे छाती ठोक कर खूब लड़ियो, वो चेतक रो असवार कटे। अरे हल्दी घाटी में समझ लड़ियो, अरे छाती ठोक नहीं खूब लड़ियो, वो मेवाड़ी सरमोड़ कटे। अरे मायड़ थारो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में खूब लड़ियो, वो महाराणा प्रताप कटे। अरे मायड़ थारो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। महाराणा प्रताप लड़े तो यहाँ पर स्त्रियां भी पीछे नहीं रही। ये नारी ने भी नाम कमाया, इस भूमि का भी पानी अमर हो गई विष पी करके, ये मीरा कृष्ण की दीवानी। जौहर की कि नारी ने भी नाम कमाया, इस भूमि का भी पानी और अमर हो। कि नारी ने भी नाम कमाया, इस भूमि का भी पानी और अमर हो गई विष पी करके मीरा कृष्ण की दीवानी। जौहर की ज्वाला में कूदी पद्मावती सुंदर रानी, और पन्ना धाय ने लाज बचा बेटे की दीनी बलिदान। ये है राजस्थान। में बाँचो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत जन्या। हेलो। में बाँचो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा पूत जन्या। धन पान लजायो नहीं थारो, वे सूरा में है सूर बन्या। हिंदुआ सूरज में वार रतन, माटी का रानियों। पंक्ति सुनिएगा गौर से। हिंदुआ सूरज में वार रतन, माटी के मान के कारण करे देख लो खूब जतन। अरे मिट गए, अरे मिट गए इस माटी के लाल, ये देखो के ये रतन।
हिंदुआ सूरज में वारतन वो महाराणा प्रताप कटे। अरे मायर थारो पूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे। आपसे कह रहा हूं जो फ्रंट पर बैठे हैं सभी बैठे हैं, आपसे इशारा मेरा बिल्कुल 5 सेकंड में उत्तर देना कि महाराणा हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो अस्वार कटे कि मायर थारो वो पूत कटे वो महाराणा प्रताप कटे। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में एक बड़ी सादड़ी करके गांव है। आदरणीय परम सम्माननीय भारत के लाडले मानसिंह झाला, झाला मन्ना भी कहा जाता उन्हें, महाराणा प्रताप चारों तरफ से गिर गए थे। एक प्रश्न है मेरा, सबसे अच्छा धनुष कौन चलाता है? धनुर्धारी कौन हुए? अर्जुन। एक और नाम करण, दूसरा एकलव्य। इनसे भी बड़ा एक बंदा हुआ है। अब साइलेंट, 1 2 3 4 5 पूरा हो गया। मेरा आंसर भी मेरा, उत्तर भी मेरा। इनसे भी बड़ा एक हुआ, 4 बांस 24 गजी, 4 बांस 24 गजी और अंगुली अष्ट प्रमाण। कहां पर विराजे सुल्तान तू ये चुके मती पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की आंखें, चौहान की आंखें निकाल ली और कहा कि अब निशाना लगा के बता। शब्द इशारा करके उन्हें बताया, हे जी पृथ्वीराज चौहान ने ये खांडा खटकाया, अखियों से अंधा था और फिर भी बाण चला। अर्जुन ने मछली में तेल, मछली के आंख को भेदन किया, तेल के कड़ाव में देखकर किया। आंखें थी, एकलव्य की आंखें थी, करण की आंखें थी। तो अगर मेरी बात में आपको सच्चाई लगी हो तो जोरदार ताली में राजस्थान के उस सपूत के लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए। तो ये है राजस्थान की माटी। तो मैं कहता हूं कि हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कटे। आज बता रहा हूं, गो ब्राह्मण अबला की रक्षा हे गीता का सारी अखी, और इनको जो कोई नहीं माने उस रहने का अधिकार नहीं। अरे भारत का हर बच्चा में महाराणा यो प्रताप बसे। कि कभी मत मरना किसी सनम के लिए, और 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए, और मरने का शौक है तो मर जाना हिंदुस्तान वतन के लिए। हसीना भी आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए। ये प्रेम है भारत माता की। तो कहना है, बहुत बार सुन रखा आपने इसको, कि आज देश की सीमा पर संकट का बादल मंडराया और ये विदेशी घुसपैठिया भारत सीमा में घुस आया। और उनसे कहना बड़े प्रेम से, हमने 65-70 करोड़ रुपए पहले भी दिए हिंदुस्तान ने अपना समझ के किसी को। मैं उनसे कहता हूं कि ये दूध भी ले जा, चावल भी ले जा। अरे हम लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का गौ माता को घास डाल देते हैं। बोले तू तो, तेरे लिए पेट भरने के लिए हम तो इंसान है, इंसान की पीड़ा समझ सकते हैं। तू ले जा, ये दूध भी ले जा, ये चावल भी ले जा, पकी पकाई खीर नहीं देंगे। अरे तू ढाका वाली मलमल ले जा, पर माँ का चीर नहीं देंगे। अरे कश्मीर तो क्या, तुझे कश्मीर की तस्वीर भी नहीं देंगे। अरे जिसके नाम में अरे कौन गिला करता है? सर जी आपकी तरफ मैं एक इशारा बता रहा हूं, आप भी समझिएगा कि कौन गिला करता है। कोई गिलानी, अरे जिसके नाम के पीछे आगे पीछे मात्रा ही नहीं लगी है। मात्रा लगी हो तो वो गिला करे तो मैं समझता हूं। मां मछली का, ननल का, पतंग का, ददवात का।
कि मन लरजत तन तरसत हरदम चलत पवन जब थम 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 मगलक फल न पड़त न पल पल तन जरत करत हर दम 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 मन रतत रहत बम 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 महादेव शंकर। ये शिव जी की संतान बैठी हुई है, तो बिना काना मात्रा वालों की यहाँ कोई औकात नहीं हमारे हिंदुस्तान में। अरे यो कश्मीर भारत को है, यो कश्मीर भारत को है, कुण आंख उठावे आज अटे क्योंकि अरे मायड थारो पूत अठे ये बाई शर्मूर अठे महाराणा जगदीश जी से बोल जगदम्बे माते की, बोल काला घोड़ा छत्रपाल वीर की। नृत्य के लिए आवाज दो शंकर भाई बारसा सिरोही। एक माताजी की वंदना आप लोगों के बीच में हाजिर करूं। हो हरी ओ जी सिंह छड़ी देवी मिले गटुड़ी सड़े भगवानी बैलसड़ी शिव जी मिले मां मैया पूर्ण करी जो काज। मुंडारा रे मायने मुंडारा रे मायने मारी जगत जोगणी राधा कोयलड़ी टमका करे मां। और भक्ति माता जी ने अरदास करता तक लिखी ओ संजना जी आगरी हमारे बीच में आ चुकी हैं, स्वागत है आपका। देखिए इनके सोजत में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा चल रही है, बावजूद उसके चामुंडा माता जी के दरबार में हाजिरी लगाने आई है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इनका। सोजत विधायक संजना जी आगरी का मुंडारा ग्राम वासियों की ओर से, भोपा जी श्री ओटाराम जी देवासी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्री भावेश भाई की धर्मपत्नी, स्वागत भाई साहब। पूर्व सांसद आदरणीय पुष्प जी जैन साहब, सोजत विधायक आदरणीय संजना जी आगरी, भोपा जी ओटाराम जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए एडवोकेट गंगा सिंह जी, श्रीमान नेमीचंद जी, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। ओम जी भाई साहब जोरदार तालियां बजाइएगा सभी लोग। बस ठीक है सर, वीरेंद्र जी भाई साहब।
सभी लोग बैठे, सभी बैठ जाइएगा। प्रमुख साहब इधर आ जाइए, वो इधर ले आओ ना, मसाज इधर ही आगे, आगे ही ठीक रहेगा आसन। हाँ, एक बार सभी बैठ जाएं। एक बार सब बैठ जाए नीचे, विराजो सभी। हाँ ठीक है, लगा दो नेम साहब। बस ठीक है, सब बैठ जाइए एक बार। हेलो, सुनिए भाई, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाइए। एक बार जयकारा जोरदार होना चाहिए। बोलिए गजानन जी महाराज की, बोलिए चामुंडा मात की, बोलिए हिंगलाज मात की, बोल परशुराम महादेव की। सजनों, भाइयों और बहनों, शक्ति स्वरूपा मां चामुंडा जी के इस शाश्वत तीर्थ भूमि में परम पूज्य भोपा जी ओटाराम जी देवासी के निर्देशन में परमादरणीय श्री ओम प्रकाश जी माथुर, जो कि हमारे अपने सरपरस्त हैं, हमारे गोड़वाड़ के संरक्षक हैं और सियासत के फील्ड में जो किंग मेकर हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आप प्रभारी हैं। और आपने देखा है अभी अभी सियासत के बदलाव का जो एक बहुत बड़ा रंग हम सभी को देश में दिखाई देने लगा है, उस परिवर्तन की यात्रा का एक सच्चा और पक्का सारथी आदरणीय ओम प्रकाश जी माथुर, जिन्होंने देश में भ्रमण करके और सियासत का एक रंग बदल के हम सभी को एक आबो हवा दी है। हम आज गोड़वाड़ की इस पावन धरा पर अपने ही सपूत का जोरदार अभिनंदन करने के लिए माता चामुंडा जी के दरबार में एकत्र हुए हैं। भोपा जी ने जब ये प्रतिष्ठा तय की थी, तब ही आपके मन में भाव थे कि हमें इस वर्ष भी, क्योंकि 2002 की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी ओम जी भाई साहब हमारे बीच में रहे थे। 2006 और 7 का जो इतिहास बना मुख्य मंदिर जी का, उसमें भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति महामहिम भैरू सिंह जी शेखावत को यहां पर लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो ओम प्रकाश जी माथुर को जाता है। और उनके आने के बाद यहां भोपा जी का भाग्य परिवर्तन हुआ। गोड़वाड़ के अंदर एक अलग तरह की जो है छवि के रूप में भोपा जी का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया। और आप देखते हैं एक नहीं दो बार इलेक्शन जीत करके, और आप वर्तमान में राजस्थान सरकार में देवस्थान मंत्री और डेयरी विभाग के मंत्री के रूप में हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। ये ओम जी भाई साहब के नेतृत्व और उनकी जर्रा नवाजी का बहुत बड़ा कमाल है। मैं चाहूंगा हम उनका आभार अभिव्यक्त करते हुए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय अखिल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में, इससे पहले गुजरात के प्रभारी के रूप में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सियासत को बदल के एक नहीं दोबारा आपने सत्ता में ला करके और सीएम बना करके और एक बहुत बड़ा परिवर्तन करके अपनी ताकत और अपने वर्चस्व को पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को एहसास करवाया है। और इतना ही नहीं, जहां से जिस काशी विश्वनाथ की धरती से श्री नरेंद्र जी मोदी चुन करके आए हैं, वहां की कमान संभाल करके और आपने जो अपनी योग्यता का परिचय दिया वो किसी से छुपा नहीं है। जोरदार तालियां बजा करके और हमारी अपनी गोड़वाड़ की धरती के सपूत श्री ओम प्रकाश जी माथुर के प्रति हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। देश के नेतृत्व के रूप में एक किंग मेकर
इनके सामने छोटी मोटी सियासत कोई मायना नहीं रखती है। इनकी सारी की सारी जो है हदें बिल्कुल हद से पार, हद बेहद जो तपे वो ओलिया है। ये सारी बातें तो पुष्प जी भाई साहब ही बता सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा करीब है। लेकिन इस गोड़वार की धरती के ऊपर आपका जो उपकार है, आपका जो वात्सल्य भाव है, आपकी जो लघुता हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है, वो हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज पिछले 4 दिनों से यहाँ इस चामुंडा माता जी के दरबार में चल रही हिंगलाज माता जी की भव्यतम प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न राजनेताओं का, विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं का, विभिन्न दाताओं और भामाशाहों का यहाँ पर आगमन हुआ है। कल रात को यहाँ पर जो प्रतिष्ठा की जाजम थी, उस जाजम में जिन जिन दानदाताओं ने सहयोग प्रदान किया है उनका भी मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। भाई साहब को ये जानकारी में लाना चाहूंगा कि कल भोपा जी की प्रेजेंस में हमने 4 घंटे तक जो है सभा चलाई रात को, और भोपा जी के मन में 4 दिन पहले भोपा जी ने मुझे कहा था इसी मंच पे कि ओम जी भाई साहब लगभग 1.5 करोड़ का ये खर्चा है। मैंने कहा 2 करोड़ माता जी के दरबार में मिलेगा, और ये मुझे कहते हुए बहुत बड़ी खुशी है कि 4 घंटे के पीरियड में वो जो है कांटा कहीं का कहीं पहुंच गया है। ये भोपा जी का आशीर्वाद कहे, माता जी की कृपा कहे, या यहाँ पर बैठे हुए गणपत जी जैसे भामाशाहों का, रमेश जी जैसे लोगों की उदारता का ये परिणाम कि ये इतिहास बना है। अरे इतिहास कागज नहीं पुरखों की ठाती है, इतिहास कागज नहीं पुरखों की ठाती है। और ये मुंडारा के लिए यही तो दिया है और यही तो बाती है। अतीत को भुलाना आसान नहीं होता, समय तो निकल जाता मगर बात रह जाती है। ये जो इतिहास बना है, रात को ही भोपा जी ने संकल्प कर लिया कि कल सुबह जब ओम जी भाई साहब आएंगे तब उनसे आदेश लेंगे कि